हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर समझाएंगे। और इसके पहले साटकी दोष है क्या, फ्रैंकल दोष है क्या प्यारे भाइयों, इन दोनों के बारे में गहराई से हम आपको समझाने वाले। वीडियो को अंत तक देखना। मैं गारंटेड कहता हूं कि एक बार यदि आप तैयार कर लोगे तो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे प्यारे भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि साटकी दोष और फ्रैंकल दोष किसके उदाहरण हैं। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष क्या कहलाता है कि ऐसे दोष जिनमें परमाणु या आयन का अनुपात समान बना रहता है उसे हम कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष। ये जो साटकी या फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं हमेशा आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं प्यारे भाई? आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं साटकी और फ्रैंकल दोष। अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोष। दोष हमने कल समझाया था पिछले वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्यारे भाइयों। दोष क्या कहलाता है? दोष क्या कहलाता है क्या आखिर दोष? तो देखिए, क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल में रचक इकाई अवयव हैं, ठीक है। अब रचक इकाई अवयव में जब अणु का विचलन हो जाता है या इनके रचक अवयव घटक विचलित हो जाते हैं, अपने स्थान से कहीं और चले जाते हैं, है ना, अनियमित हो जाते हैं, तब जो उसमें है ना एक प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ठोसों में दोष। जैसे आपके पास एक क्रिस्टल है प्यारे भाइयों, यहां से यदि कहीं बाहर से आकर के इसके बीच और यहां पर एक रचक घटक आ गया, भाई ये क्रिस्टल है, इनके रचक घटक दिखाई दे रहे हैं, ये रचक घटक नियमित क्रम में थे लेकिन इसके बीच और कहीं से आ गया, ठीक है, आ गया प्यारे भाई, तो ये जो डिफेक्ट क्या कहलाया आपके लिए? दोष कहलाया। ठीक है ना, क्लियर है ना। दोष कैसे उत्पन्न होता है? जैसे अपने पास कोई क्रिस्टल है, वो रचक इकाई घटक आयन अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है। यदि उसमें विचलन हो जाए, अपने स्थान को छोड़कर चले जाए या वहां पे कोई अन्य आयन आ जाए, वहां पर अन्य परमाणु आ जाए प्यारे भाई, तो इस प्रकार से जो स्थिति उत्पन्न होता है ठोस में उसे दोष कहते हैं। दोष तो क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। दोष हमने बताया था कि बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, और बिंदु दोष भी आपको हमने समझाया था कि बिंदु दोष प्यारे भाइयों दो तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है क्या, अशुद्धि दोष हो जाता है, एक रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष। आरस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है? जैसे रस समीकरण मितीय दोष में अनुपात समान होता है, कहने का मतलब उसमें प्लस और माइनस यदि आयन है तो जितने प्लस हैं उतने माइनस बने रहेंगे, ठीक है। किसमें? रस समीकरण की बात कर रहा हूं। और आरस समीकरण में अनुपात क्या है? बदल जाता है। रस समीकरण में अनुपात नहीं बदलता जबकि आरस समीकरण में अनुपात बदल जाता है। उसी चीज को लेकर चलेंगे। अब साटकी दोष और फ्रैंकल। साटकी मतलब सटक जाना, फ्रैंकल मतलब फंस जाना। चीजें समझने की कोशिश करेंगे प्यारे भाइयों, डीपली से समझाऊंगा, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। हम एक संरचना बनाते हैं एक छोटा सा क्रिस्टल का, ठीक है। जैसे यहां पर प्यारे भाइयों हम मान के चलते हैं ये गोले हैं जो रचक इकाई घटक हैं। क्या है? रचक इकाई घटक हैं। क्लियर? इतना हम थोड़ा सा बनाते हैं प्यारे भाइयों, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये रचक इकाई घटक हैं, ठीक है। ये इसको अपन क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे जिससे कि एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तभी तो ये क्रिस्टल का निर्माण करेंगे, ठीक। ये चीज हो गया। क्लियर? ये आप पूरा कंप्लीटली समझेंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहें, ठीक है। इस पर जितने प्लस होंगे उतने माइनस हम मान के चलते हैं। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे प्लस, तो प्लस का कनेक्शन किसके साथ होगा भैया? प्लस का कनेक्शन किसके साथ होगा? माइनस के साथ। फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस का प्लस से, प्लस का माइनस से। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यह माइनस है तो फिर प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो यहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ से निकल गया एक अपना प्लस निकल गया, ठीक है। फिर ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो यहाँ पे अपना माइनस, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और यहाँ से अपना क्या निकल गया? अपना यहाँ से प्लस निकला तो यहाँ से माइनस निकल गया। इतना समझने की कोशिश करें। अभी यहाँ पर हम आपसे बोलें कि प्लस की संख्या कितनी है? प्लस की संख्या आप बताओ, प्लस की संख्या कितनी है? तो 8। देखो 4 चौको 16 थे, 16 में से 8 प्लस और 8 माइनस थे, लेकिन निकलने के बाद कितने बचे? 7। और माइनस की संख्या यदि आपसे पूछूं तो माइनस की संख्या आप बताओगे भैया ये भी 7, लेकिन पहले कितने थे टोटल? 8 और 8।
समझ पा रहे हैं? ये आपके पास एक क्रिस्टल है, ये रचक इकाई घटक हैं, ये छोटे छोटे रचक इकाई घटक है जिनसे मिलकर बना होता है। लेकिन यहीं से आयन जो है एक प्लस और माइनस निकल करके रिक्त स्थान उत्पन्न कर दिया, ये अर्थात यहां से निकल गया। इसके कारण यहां पर जो दोष उत्पन्न हुआ, जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ, वो साटकी दोष उत्पन्न हुआ। क्या दोष उत्पन्न हुआ प्यारे भाई? साटकी दोष। साटकी दोष का मतलब होता है रचक इकाई घटक का अपने क्रिस्टल तंत्र से निकल जाना, अपने क्रिस्टल तंत्र से कहीं बाहर चले जाना। अब बताओ भैया, आपके कमरे से दो लोग बाहर चले गए तो घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व में कमी आ जाएगी। अपन दूर दूर बैठने की कोशिश करेंगे, घनत्व में क्या होगी? कमी होगी। घनत्व में कमी होगी। क्लियर? क्यों कमी होगी प्यारे भाई? आपको पता है आप कमरे में 8 लोग रह रहे हो, अब 2 लोग वहां से निकल गए हैं तो हमको 6 लोगों को रहना है, तो थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, वहां पे स्थान बचेगा। तो ये अपना दोष उत्पन्न हुआ, साटकी दोष। साटकी दोष का मतलब आयन अर्थात प्लस या माइनस का, अब ध्यान दीजिएगा, बराबर अनुपात बराबर रहता है। जितने प्लस हैं उतने माइनस। जैसे पहले 8-8 था, लेकिन एक एक के निकल जाने पर भी अनुपात कितना है? 7-7। अनुपात सेम बना रहता है, अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लस जाए और 2 माइनस चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रिस्टल तंत्र से ये आपका रस समीकरणमिति दोष है। जितने प्लस आयन निकल रहे हैं उतने ही माइनस आयन निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है प्यारे भाइयों? जितने प्लस आयन निकले हैं उतने माइनस आयन रहेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचा रहता है, लेकिन यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे भाइयों कि जब रचक इकाई घटक अपने क्रिस्टल तंत्र से निकलकर बाहर चले जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम साटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। और इसमें धन आयन और ऋण आयन की आकार हमेशा लगभग बराबर होती है। धन आयन व ऋण आयन, इतना ध्यान रखिएगा, धन आयन व ऋण आयन की आकार समान होती है। ये चीज आपको तैयार करते चलना है, बेसिक है भैया, आकार समान होती है। अर्थात ऐसे यौगिकों में ही साटकी दोष पाया जाता है जिनमें आयन बराबर होते हैं। जैसे NaCl की बात करें प्यारे भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसमें प्यारे भाइयों धन आयन और ऋण आयन की लगभग संख्या आकार क्या होती है? बराबर होती है। कुछ चीजें समझ में आई प्यारे भाई? क्या होता है कि यहां पर क्रिस्टल तंत्र है आपके पास, क्रिस्टल जालक है आपके पास। इस क्रिस्टल जालक से जब आयन निकलकर अतिरिक्त यानी अन्य जगह चले जाते हैं, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे साटकी दोष कहते हैं। इतना क्लियर? साटकी दोष में क्या होता है? घनत्व में कमी आती है, घनत्व में कमी आती है। साटकी दोष उनमें पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। इतना चीज क्लियर कर लो जो मैं कह रहा हूं। ओके प्यारे भाइयों, चलिए अब साटकी दोष का थोड़ा परिभाषा लिखना है आपको। तो लिखना है आयनिक क्रिस्टलों में ये दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कुछ धन आयन और उसी संख्या में ऋण आयन अपनी अपनी निश्चित जगह यानी जालक बिंदुओं को छोड़कर रिक्तियां बना देती हैं। अर्थात धन आयन द्वारा छोड़े गए होल तथा ऋण आयन द्वारा छोड़े गए होल की संख्या बराबर होती है। चीजें क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया कि जब आपके क्रिस्टल तंत्र से धन आयन या ऋण आयन निकल करके बाहर चले जाते हैं और वहां रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे साटकी दोष कहते हैं। लेकिन यहां पर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि यहां पर जो NaCl, KCl, CHCl, KBr, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अब तो यहां पर AgI या AgCl आपको नहीं करना है। AgCl जो है वो फ्रैंकल दोष में, ये NaCl, KCl, AgBr बल्कि आप लिख सकते हैं। AgBr जो होता है जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। तो NaCl, KCl, CHCl, KBr ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है प्यारे भाई। ठीक है, तो साटकी दोष क्या कहलाता है कि जब क्रिस्टल से आयन निकल करके कहीं अतिरिक्त जगह पर चले जाते हैं, यानी अपने जालक से निकल जाते हैं, अपने तंत्र से निकल जाते हैं, जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं साटकी दोष। ओके, इतना क्लियर प्यारे भाइयों? अब इसमें थोड़ा सा आपको यदि कारक लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं कि इनकी जो समन्वयन संख्या उच्च होती है, यानी ऐसे यौगिकों की समन्वयन संख्या हमेशा उच्च होती है, निम्न नहीं होती, उन्हीं में साटकी दोष पाया जाता है। और धन आयन और ऋण आयन का लगभग आकार समान होता है। इतना क्लियर है? साटकी दोष के बारे में आप लोग अवगत हो गए। मुख्य रूप से आपको यह तैयार रखना है कि साटकी मतलब सटक जाना। ठीक है, साटकी मतलब सटक जाना, अपने स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाना ही साटकी दोष कहलाता है। अब बात कर लेते हैं साटकी दोष के परिमाण की। ठीक है, हालांकि परिमाण कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा आप लोग लिख लें और याद कर लें। ठीक है,
क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है। मतलब जिस यौगिक में 60 की दोष उत्पन्न हो जाता है, मतलब वहां से यदि रचक इकाई घटक अर्थात आयन निकल करके बाहर चले जाते हैं, तब वहां पर घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतना क्लियर। क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कम हो जाती है। जालक ऊर्जा क्या कहलाता है प्यारे भाइयों? देखिए, जैसे आपके पास जालक हैं, जालक मतलब क्या होता है, एक तंत्र होता है। वहां से हम क्या करेंगे, यदि किसी भी रचक इकाई घटक को निकालना चाहेंगे तो उसमें जो ऊर्जा लगेगा उसे जालक ऊर्जा कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 आयन निकल गए, 5 आयन निकल गए, तो थोड़ा सा घनत्व तो कम हो गया, जगह ज्यादा हो गई। अब यदि हम ऊर्जा देंगे तो कम ऊर्जा में आसानी से वो निकल सकते हैं, तो जिससे जालक ऊर्जा कम हो जाती है। क्रिस्टल का स्थायित्व तो कम हो जाता है, वो भी अपन समझाने की कोशिश करेंगे, चिंता नहीं करें। क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। अब चालक कैसे होता है, अब बात को समझते हैं। ये पुनः हम डायग्राम पे आते हैं। ये आपका हुआ, ये आपके पास प्लस और माइनस की संख्या यहां पर 8-8 थी, एक एक निकलने के बाद 7-7 हो गई। देखिए इलेक्ट्रॉन का चालन कब होता है, जैसे मान के चलते हैं यहां पे भैया तो माइनस प्लस था, यहां पे माइनस था। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। यहां से प्लस निकल गया तो माइनस यहां पे जाएगा, प्लस यहां पे जाएगा, माइनस यहां पे आ गया, फिर ये। तो कहने का मतलब, जब जैसे मान लीजिए कुर्सियों का एक सीरीज लगा हुआ है, ये कुर्सियों का एक सीरीज लगा हुआ है। पहला यदि कुर्सी खाली हो गया तो दूसरे कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कहेगा इस पे आओ, फिर तीसरा वाला बोलेगा यहां चलते हैं, चौथा वाला बोलेगा यहां, ऐसा क्रम चलता जाएगा। तो कहने का मतलब, जब यहां से आयन निकलकर चले गए हैं तो आवेश का वाहन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आवेश का वाहन होने लगता है वैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तभी वो विद्युत का चालन कहलाने लगता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जहां आवेश प्रवाह होगा वहीं धारा बहेगी, और जैसे ही यहां से आयन गायब हुए, मतलब इनको कुर्सी मिल चुका है, खाली जगह मिल चुका है, गति करने के लिए स्थान मिल चुका है, तो अब ये कोशिश करेंगे भैया चलो आयन यहां चलते हैं। ये माइनस बोलेगा हम चलते हैं, ये बोला हम चलते हैं। जब यहां खाली हुआ तो ये प्लस वाला बोला हम चलते हैं। ऐसे करके इनमें गति उत्पन्न हो जाती है और आवेश बहने लगता है, जिससे धारा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए विद्युत का चालन करते हैं। क्लियर? इतना कंफर्म हो गया। घनत्व में कमी आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझाया कि कमरे में 8 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति कहीं चले गए, बचे 6, या बढ़िया दूर दूर रहेंगे यार आसानी से, है ना। इसलिए प्यारे भाइयों, जो घनत्व होता है कम हो जाता है। और स्थायित्व की बात क्या होती है, आप 8 दोस्त थे लेकिन 2 दोस्त के चले जाने पर 6 ही बचे, मतलब आपके पास उतना जो शक्ति था, जो मजबूती था 8 दोस्तों के बीच में, अब 6 बचे, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्थायित्व तो कम हो जाता है, विचलित हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहां से यदि आयन निकल गया तो इनका स्थायित्व ये इससे आकर्षित था, ये इससे आकर्षित था, तो स्थायित्व तो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, स्थायित्व तो कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्यारे भाइयों, बीच का जो आयन है वो निकल कर कहीं चला गया है, इसलिए वहां पर स्थायित्व की कमी आ जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। घनत्व तो कम हो जाता है क्योंकि वहां से आयन निकल चुके हैं। जालक ऊर्जा कम हो जाती है, आपको बता ही दिया। स्थायित्व कम होने का कारण क्या होता है भैया, कहीं चला गया तो स्थायित्व में कमी। आप 5 दोस्त थे, 5 में से कोई 2 चला जाए तो 3 में कितनी मजबूती होगी, उतना मजबूती नहीं रहेगा। इसी प्रकार से क्रिस्टल में से आयन निकलने के कारण, क्रिस्टल में से आयन निकलने के कारण उनका स्थायित्व कम हो जाता है, विद्युत का चालन होने लगता है। जैसे क्रिस्टल से आयन निकला, आवेश प्रवाह का दर बढ़ा, और आवेश प्रवाह की दर बढ़ने से ही चालन होने लगता है। सिंपल है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो 60 की दोष आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे प्यारे भाइयों। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना 60 की दोष की। मैंने जो कहा वो कौन कौन से प्यारे भाइयों, तो मैंने आपको कहा NaCl, KCl, CHCl, KBr। कौन कौन सा, एक बार फिर से, NaCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, और आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। और AgBr एक ऐसा है, AgBr लिख लो, AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें AgBr, जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। क्लियर? इतना आप कंफर्म समझ गए, साटकी दोष समझ गए, क्योंकि अब डिफरेंस भी देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष, लेकिन फ्रैंकल दोष में भी आपको समझने के लिए डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं भैया क्या, फ्रैंकल दोष के लिए एक क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बनाते हैं। ये आपके पास छोटे छोटे रचक इकाई घटक हैं, है ना, 4-4 का ही बनाते हैं ताकि दिक्कत ना हो सके। ये रचक इकाई घटक हैं, चीजें क्लियर, ये रचक इकाई घटक है, ओके। और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया।
देखो कुछ चीजें याद करना पड़ता है, नहीं तो प्यारे भाइयों ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। कभी केमिस्ट्री फिजिक्स याद नहीं करना पड़ता है, कुछ परिभाषाएं जो है कि याद रखना पड़ता है, लेकिन अधिकांशतः चीजें हमेशा याद हो जाती हैं समझने से। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। अब इसमें भी अपन मान के चलते हैं प्यारे भाई, कहीं पे प्लस और कहीं पे माइनस है, तो वही कंडीशन लेके चलते हैं, प्लस माइनस ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, फिर माइनस यहाँ पर छोड़ के रखते हैं। फिर यहाँ पर प्यारे भाइयों प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, फिर यहाँ पे छोड़ के रखते हैं, माइनस है तो प्लस यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हालांकि यहाँ पे प्लस हमने दिया तो यहाँ पे माइनस छोड़ देते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा करके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हम सिंपल तरीके से कोशिश करते हैं केवल आपको समझाने को, हम मान के चलते हैं प्यारे भाइयों कि एक ही छोड़ते हैं, बाकी यहाँ पे माइनस है। अब ये मान के चले कि यहां से ये निकल करके यहां से निकला और यहां पे जाके कहीं पे फंस गया। कौन सा चार्ज था इस पे? प्लस था। ये प्लस चार्ज आकर फंस गया यहाँ पे अंतराकाशी स्थान पर। तो क्या इसमें पहले आप बताइए कितने धन आयन है? धन की संख्या 8 है, ऋण की संख्या 8 है। ठीक है, अच्छा दोष उत्पन्न होने से क्या बदलाव हुआ? धन इसमें टोटल 8 ही है और ऋण टोटल कितने? 8 ही है। देख लो भैया, इसमें किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? ये क्रिस्टल जालक था, इनमें रचक अवयव हैं, आयन है प्लस और माइनस। क्या है? प्लस और माइनस है। अब यहाँ का प्लस निकला और अपने ही अंतराकाशी स्थान पर जम गया, अपने अंतराकाशी स्थान पर ही स्थित हो गया। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न हुआ वो कौन सा दोष बन गया भैया? फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल मतलब फंस जाना, यानी आयन अपने नियत स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर ही स्थित हो जाता है। इस प्रकार दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। समझ गए? आयन अपने अंतराकाशी स्थान को छोड़कर अपने स्थान को छोड़कर, अपने नियत स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर जमा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष। चीजें समझ में आई प्यारे भाइयों? हमने क्या कहा कि जब क्रिस्टल जालक में आयन अपने नियत स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर जमा हो जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है तो फ्रैंकल दोष बनता है। अब यहां पर समझना है, क्या इनमें आयनों की संख्या में कमी हुई? नहीं हुई। तो घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता प्यारे भाइयों। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा धन आयन जो होता है वो बड़ा होता है, इतना याद कर लेना, और जो ऋण आयन जो होता है वो छोटा होता है। यानी धन आयन हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। धन आयन छोटा होता है, ऋण आयन बड़ा होता है। ऐसा आप तय कर लो, धन आयन छोटा होता है और ऋण आयन बड़ा होता है। मतलब ऐसे यौगिक पर ही फ्रैंकल दोष पाया जाएगा जिसमें धन आयन छोटा और ऋण आयन बड़ा होता है। धन आयन छोटा होता है और ऋण आयन बड़ा होता है। क्लियर? इनकी समन्वयन जो अंक होता है वो निम्न होता है। समन्वयन अंक भी क्या होता है? निम्न होता है। अब समन्वयन अंक क्या है? समन्वयन संख्या क्या है? जैसे ये धन है वो कितने से घेर कर रखा हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर है। तो कोई भी अणु परमाणु या आयन अपने जितने अणु परमाणु या आयन से घिरा रहेगा या अपने जितने पड़ोसियों से घिरा रहता है उसकी वो समन्वयन अंक या समन्वयन संख्या कहलाती है। इस पर अलग से वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था जो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष कैसे उत्पन्न हुआ भैया? कि क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन अपने नियत या लैटिस बिंदु से हटकर अंतराकाशी रिक्त में अपना स्थान बना लेता है, अतः लैटिस बिंदु पर रिक्ति हो जाती है। इस दोष को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। आप अपनी भाषा में लिखें, मेरे भाषा में लिखें कि फ्रैंकल दोष तब उत्पन्न होता है जब, यहां से डायग्राम से समझें, फ्रैंकल दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई भी आयन अपने नियत स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर जमा हो जाता है, अंतराकाशी स्थान पर फंस जाता है या अंतराकाशी स्थान पर अपना स्थान बना लेता है, तब इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें धन आयन छोटा और ऋण आयन बड़ा होता है। इसमें घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद ही करना होगा, चाहे कुछ भी कर लें भैया, एग्जाम्पल याद ही करना पड़ेगा। ZnS जिंक सल्फाइड, AgCl और प्यारे भाई AgBr, ओके, और आपका हो गया AgI।
अब आपको पता होना चाहिए प्यारे भाइयों कि जो AGBR है उसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। साटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। किसमें प्यारे भाइयों? तो वो कौन सा यौगिक है? AGBR। ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन है, आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आपके टीचर हमेशा इसी में फंसाते हैं कि ऐसा कौन सा यौगिक है बच्चों जो बताओ भैया जिसमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है, तो वो है AGBR सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर प्यारे भाइयों? तो समन्वयन संख्या निम्न होती है, धनायन छोटा होता है, ऋणायन बड़ा होता है ना। अब इस पर हमने क्या बताया कि क्रिस्टल विद्युत का चालन हो जाता है। अच्छा, फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा। अच्छा, दोष उत्पन्न होने से आयन में क्या होता है? चालन होने लगता है। अपने जगह को छोड़कर कहीं और जाएंगे तो चालन होगा कि नहीं, और चालन होने से विद्युत का चालन होने लगता है। स्थायित्व तो कम हो जाता है। कभी भी भैया आप में मतलब आप बेहतरीन आपकी जिंदगी चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन अभी जैसे स्थिति चल रहा है, कंडीशन चल रहा है, इसमें क्या हो गई? स्थायित्व में कमी आ गई कि नहीं? बिल्कुल, तो वही होता है। यहां से कोई निकलेगा भैया तो स्थायित्व में कमी आएगी। द्विवैद्युत यहां पर द्विवैद्युत का स्थायित्व कम हो जाता है, मतलब यहां पर स्थिरांक होना चाहिए। स्थिरांक, ठीक है, यहां पर स्थिरांक है ना, यानी वैद्युत स्थिरांक में, और यहां पर वृद्धि हो जाती है। थोड़ा सा गलत है, लिख लेना, वैद्युत स्थिरांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्रिस्टल के स्थायित्व में कमी आ जाती है। क्या क्या हमने कहा? विद्युत का चालन होने लगता है, क्रिस्टल के स्थायित्व में कमी आ जाती है, और घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतना क्लियर। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको तैयारी करना है जिंक सल्फाइड, AgCl, AGBr, AgI। अब मुख्य रूप से अंतर की बात करते हैं प्यारे भाइयों। ये अंतर है, छोटा सा वीडियो है ना। अंतर तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। हमने कहा कि साटकी दोष में जो आयन है वो गायब हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंकल दोष में आयन अपना स्थान तो छोड़ते हैं, लेकिन अंतराकाशीय स्थान पर जमा हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ प्यारे भाइयों? मैंने क्या कहा कि साटकी दोष में आयन अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्य जगह पर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रैंकल दोष में आयन अपने जगह को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर ही फंस जाते हैं। एक अंतर तो डिफरेंस बन गया। साटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो साटकी दोष होता है उच्च समन्वयन अंक वाले यौगिकों में या क्रिस्टलों में पाया जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष निम्न समन्वयन अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। ये मैंने पहले भी समझाया कि साटकी दोष उच्च समन्वयन अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष निम्न समन्वयन अंक वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। क्लियर? मुख्य रूप से आपको एग्जाम्पल अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल तो प्यारे भाइयों आपके सिलेबस में जो ऑब्जेक्टिव आता है इस चैप्टर से, यहां से ही पूछे जाते हैं। तो साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस भी आप लोग, इसमें वैद्युतांक में अंतर नहीं आता है, इस दोष में वैद्युतांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस दोष में द्विवैद्युतांक या वैद्युतांक में अंतर नहीं होता, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहां पर यदि मान लो द्विवैद्युतांक लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, द्विवैद्युतांक में वृद्धि हो जाती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो एक अंतर इसमें आपको याद करना पड़ रहा, 3 अंतर तो मैं आसानी से समझा दिया कि भैया साटकी और फ्रैंकल में क्या है, साटकी में निकल जाता है, फ्रैंकल में फंस जाता है। अब जब निकल गया तो घनत्व क्या हो गई? कम हो गई। फ्रैंकल में फंसा है तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं। ये उच्च समन्वयन अंक वाले यौगिकों में पाया जाता है, ये निम्न समन्वयन अंक वाले क्रिस्टलों या यौगिकों में पाया जाता है। इसमें द्विवैद्युतांक में कोई अंतर नहीं, जबकि इसमें वृद्धि हो जाती है। और एक एक एग्जाम्पल लिख दो, सिंपल है। आशा और उम्मीद है आज की साटकी और फ्रैंकल दोष में आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि हमारा भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।